नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें इनिशियल्स मेंशन है। आप जिनके भी बारे में पूछना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के इनिशियल को सिलेक्ट करें, अपने इनिशियल्स को नहीं। ठीक है, अपने पार्टनर के इनिशियल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, CEGPLFKNRWUY एंड पाइल नंबर 2 जो है ABDHOQISMJ एंड VTZX। ओके, सो ये बेसिकली इनिशियल्स हैं। इनमें से आप अपनी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हो एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अदर देन दैट, अगर आपको अपने पार्टनर के इनिशियल्स नहीं पता हैं, ठीक है, तो आप अपने इनिशियल सेलेक्ट कर सकते हैं इन दैट केस, या फिर जो भी पाइल आपको ट्रैक करे आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने पार्टनर के इनिशियल से सिलेक्ट करें। आज हम ये देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके साथ मैरिज में आएँगे? क्या आप दोनों की मैरिज हो पाएगी, शादी हो पाएगी? ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग लेकर आए हैं एंड ये प्योरली मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर ही फोकस है कि क्या आप दोनों मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएँगे, ठीक है? दोनों में से कोई सी पाइल से लेकर मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, यानी कि जिनके पार्टनर के इनिशियल CEGPLFKNRWUY से हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर बेसिकली जो हैं वो आपके पार्टनर और आप जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि आप दोनों की कमिटमेंट हो पाएगी, मैरिज हो पाएगी, कमिटमेंट के अंदर आप लोग आ पाएंगे, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो कोई और रीडिंग आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे। अपने पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल करें सिचुएशंस को, पार्टनर को रिकॉल करें। लेट्स सी कि क्या आप दोनों की मैरिज पॉसिबल है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का टाइम बहुत लग रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सेपरेटेड भी है, सिंगल फादर सिंगल मदर है, ठीक है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है एंड वो आगे स्टेप नहीं ले पा रहे, आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे। किसी तरीके का ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, या बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। मे बी फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको पता ही नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इतना टाइम हो गया कम्युनिकेशन को कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है समय पे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मैरिड हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सिंगल फादर सिंगल मदर की एनर्जी बन रही है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेटिंग फॉर दिस पार्टनर। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, काफ़ी लो एनर्जी की सिचुएशन है। आप रात रात भर जाग रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप रिप्लेस कर सको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन ये चीज़ बहुत डीपली कहता है कि आप दोनों के बीच में कोई अच्छा कनेक्शन है और ये पार्टनर वापस आएंगे। कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, आप एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ हो इनकी, लेकिन आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, ठीक है। तो चीज़ें कब सॉर्टेड होंगी, चीज़ें कब ठीक होंगी, आप ये चीज़ सोचकर इस वीडियो पर आए हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं इस पाइल के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा, उसको पेशेंस आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप दोनों को अपनी रिलेशनशिप ही बेटर करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सेल्फ के बारे में सोचें, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचें, ठीक है। यहाँ पर आप जितना यहाँ पर आप जितना भी दे रहे हो ना, उसकी कीमत नहीं हो पा रही है, उसकी एक रिस्पेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहता है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करें उन लोगों से जो कहीं न कहीं आपको नीचा फ़ील कराते हैं, आपको कमतर फ़ील कराते हैं, या जिनकी वजह से आपकी रिलेशनशिप, आपका कनेक्शंस ख़राब हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपके माइंड का पीस ख़राब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप केवल सिचुएशन देख रहे हो, एनालाइज़ कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि इसमें मैं क्या करूँ, किस तरीके से
रिएक्ट करूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसे हो वैसा हो। सारा टाइम जो है ना वो आपकी ओवर थिंकिंग में जा रहा है। आप ओवर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट में फंस गए हो। आप सोचते नहीं हो, आप ओवर थिंक करते हो सिचुएशंस को, सिनेरियोज को। पास्ट में भी हो सकता है कि आपने कई बार हो सकता है या कुछ बार आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पर आप बहुत लो एनर्जी में रहे हो। ऐसी सिचुएशन सामने फेस करी है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में लिटरली मतलब बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत पैनिक की सिचुएशंस देखी हैं, बहुत जैसे कहते हैं बहुत करीबी को किसी को बदलते हुए देखा है। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपने फेस करी है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कनेक्शन में या इस पर्सन के साथ आप कहीं न कहीं वो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट नेगेटिविटी या पास्ट के थॉट्स है जो यहाँ पर पोर्ट्रे हो रहे हैं। ओवरथिंकिंग में चले जाते हो, बहुत हर्टेड हो इस समय पे, इस वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने आस-पास से उन लोगों को हटा दीजिए या उनसे दूर चले जाइए, जो लोग आपका हार्म करना चाहते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जो लोग आपको हर्ट करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है? एंड यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप बहुत कोशिश भी कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो कि मैं रिप्लेस कर दूँ, मैं चली जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको रोकती है, आपका मन आपको रोकता है, ठीक है? आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा समर्पित हो एंड इतना ज़्यादा समर्पित हो कि आप अपनी लाइफ़ में अपनी ही हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है? आपकी इमोशनल हेल्थ यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। रात-रात भर रोते रहना, परेशान रहना, स्ट्रेस में रहना, गुस्सा आना, ठीक है, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, इस तरीके के सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, होपलेसनेस फ़ील होना, ये सारी सिचुएशन, ये सारी एनर्जीज़ हैं ये आपकी, ठीक है? आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मैं बोलूँगी स्ट्रेंथ रखें, थोड़ा-सा कैलिबर रखें, ठीक है? आस-पास की सिचुएशन से, आस-पास के लोगों से मदद लें, जो जेन्युइनली आपका साथ देना चाहते हैं, उन लोगों से अपनी मदद लें। ये पर्सन डेफ़िनिटली आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक के लिए आएँगे, ठीक है? इक्वलाइज़ होगी रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक होगा, वन टू वन इंटरैक्शन होंगे, आगे के लिए सोचा जाएगा, एक्सपेंशन के लिए सोचा जाएगा, ग्रोथ के लिए सोचा जाएगा एंड मैरिज या फिर कमिटमेंट के चांसेस आपके बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है? अपकमिंग टाइम पे। लेकिन इतना होने में अभी थोड़ा समय है, ठीक है? थोड़ा समय है, तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी हीलिंग को देखें, आप अपने आप को एक एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनाएँ बिकॉज़ आप वही हैं, ठीक है? आप एक अच्छे कनेक्शन में हैं, इट मीन्स टू से कि आप कहीं न कहीं एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, कैलिबर है। बट इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी पावर्स या अपने थॉट्स को थोड़ा-सा राइट डायरेक्शन दें। अपने थॉट्स को एक राइट डायरेक्शन दें। ओके। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की शादी हो पाएगी या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ठीक है? अगर आपके कुछ ऐसे सवाल है कि पर्सन मुझसे शादी करेगा, नहीं करेगा या हमारी मैरिज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कमिटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत हाई चांसेस है कि आपको कमिटमेंट मिले, आपकी मैरिज हो या फिर ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और अपकमिंग टाइम पे उस चीज़ को लेके एक लंबा डिस्कशन भी चलेगा, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मतलब आज आए देन 1 हफ़्ते के अंदर इन्होंने आपको मैरिज कर ली। ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा टाइम लेंगे, आपके साथ हर टॉपिक पे डिस्कशन होगा, हर चीज़ पे डिस्कशन होगा, ठीक है? एक मिडल रास्ता अपनाया जाएगा चीज़ों को लेकर ताकि आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें एंड देन आप दोनों मैरिज के अंदर जाओगे, ठीक है? तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिनके पार्टनर के इनिशियल हैं ABDHOQISMJVTZX, ठीक है? जिनके पार्टनर के ये इनिशियल है, ये रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी मैरिज हो पाएगी? क्या उनके साथ आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल पाएगा? मैरिज हो पाएगी? ठीक है? इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। एंड गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो आप इसी टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव 9 ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। 2 ऑफ वैंड्स। ओके ओके।
पेज ऑफ कप्स। वाओ स्टार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा पाइल नंबर 2 आप क्यों आए हो ये रीडिंग के लिए। आई एम सॉरी, बट एग्जैक्टली एनर्जी बहुत अच्छी है। सॉरी अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे रही हो। एक्चुअली यहाँ पे पास ही में कंस्ट्रक्शन है। ओके सो गाइज यहाँ पे पास ही में कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जैसे मैं भी यही चीज़ फ़ील कर रही हूँ कि आपके लाइफ के अंदर या आपके रिलेशनशिप में बेसिकली कुछ कुछ लेवल पे डिस्टर्बेंसेस हैं। कुछ कुछ लेवल पे ऐसा है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत स्ट्रेट चल रहा है एंड देन सडनली डिस्टर्बेंस आ गई कुछ, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है, बहुत लंबा चलती है वो चीज़ें, ईज़िली रिज़ॉल्व हो सकता है, ईज़िली ठीक हो जाता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन हाँ, ऐसा मतलब हो रहा है, लगातार हो रहा है कि मतलब बार-बार परेशानियाँ आ रही हैं, बार-बार दिक्कतें आ रही हैं, बार-बार चीज़ें अटक रही हैं, ठीक है। या रिलेशनशिप में बार-बार आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, या पर्सन आपके बार-बार थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, इस तरीके से, या आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर, इस तरीके की सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हैं। पहली चीज़ कि बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी है। ये पर्सन लिटरली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप लिटरली इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, जिसको मैं मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को समर्पित हो और डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, कमिटेड हो। क्यों क्यों आए थे ये रीडिंग के लिए? डेफ़िनेटली आपकी मैरिज के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं और ये आपकी विश कम ट्रू की ही एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, आप दोनों का फ्यूचर एक्सपेंशन एक साथ है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हो, मैरिज में जा सकते हो एज़ पर योर डिज़ायर। लेकिन डेफ़िनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के साथ परछाई के साथ रहोगे। जस्ट लुक एट इट। बार-बार यहाँ पे इसी पाइल के अंदर, आई डोंट नो व्हाई, बट ये डिस्टर्बेंसेस बार-बार क्रिएट हो रहे हैं। बार-बार दिक्कतें आती हैं, बार-बार परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हो। आप दोनों एक-दूसरे का साथ दोगे। कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, आप दोनों अलग हो जाते हो, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आपको ऐसा फ़ील होता हो कि मेबी ये पर्सन उनके मन में कुछ इमोशनल है नहीं मुझे लेके, या वो इमोशनल नहीं है, ठीक है। या फिर वो सब एक दिखावा था, इस तरीके के थॉट्स आते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ ये पर्सन आपको लेके बहुत बहुत इमोशनल है। ये आपके साथ एक मोमेंट भी मिस नहीं करना चाहते हैं, हर मोमेंट ये आपके साथ बिताना चाहते हैं अपनी लाइफ का। ये आपकी हर याद को अपने पास संजो के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन के लिए लिटरली आप एक एक कहते हैं ना, एक ड्रीम की तरह हो, कि आपके साथ रहना इनके लिए एक ड्रीम की तरह था और ये वो चीज़ जी रहे हैं इस समय पे, या जिएंगे अपकमिंग टाइम पे। एंड डेफिनेटली पर्सन बहुत डेडिकेटेड है। सी वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये पर्सन खुद ही यही चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, कमिटमेंट हो। प्रे करते हैं आपके लिए, प्रे करते हैं आप दोनों की मैरिज के लिए, आप प्रे करते हो दोनों के लिए। आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हो। एंड यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से भी ये देखिए आप ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव फूल, वी हैव जजमेंट। यूनिवर्स की साइड से भी ब्लेसिंग्स है। जैसे कहते हैं ना कि विधाता ऐसे बोल देता है कि हाँ, इच्छा पूरी हुई इस तरीके की सिचुएशंस है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। इस फाइल के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। इट्स लाइक कि आप चाहते हो, वो चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही फ्यूचर देख रहे हो एंड इट कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में डेफ़िनेटली यूनिवर्स विल ग्रांट यू दिस विश, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे विश फुलफिलिंग एनर्जी है, बहुत एक्सट्रीम में। वी हैव स्टार, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वी हैव जजमेंट कार्ड, वी हैव फूल कार्ड। कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में होती है, जिसकी वजह से बार-बार डिस्टर्बेंसेस एक दूसरे के साथ क्रिएट हो जाता है। अलग हो जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर अलग हो जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस भी होता है, तो भी बहुत लंबा टाइम पीरियड के लिए नहीं होता। अगर लंबा टाइम पीरियड के लिए होता है, तो भी कहीं न कहीं आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो। आप जितना सोच रहे हो ना इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन बहुत डीप है। ठीक है। एंड ये कनेक्शन केवल वन साइडेड नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कनेक्शन बोथ साइडेड है। दोनों ही चाह रहे हो, दोनों ही इच्छा कर रहे हो, दोनों ही प्रार्थना कर रहे हो। एंड विद दिस जजमेंट एंड फुल एनर्जी, जस्ट लाइक यूनिवर्स, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, बच्चा बालक आपकी इच्छा पूरी हुई, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं न कहीं वो ब्लेसिंग की एनर्जी आ रही है, वो अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। सो डेफ़िनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी लाइफ़ के अंदर वो डिस्टर्बेंसेस भी जो चल रही हैं, वो सब डिस्टर्बेंसेस भी ख़त्म हो जाएँगी, प्रॉब्लम्स भी सारी ख़त्म हो जाएँगी। आई डोंट नो इस पाइल के अंदर इतनी डिस्टर्बेंसेस क्यों आ रही हैं, बार-बार आ रही हैं, ठीक है।
एंड वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, आप दोनों एक-दूसरे की तरफ लीप ऑफ फ़ेथ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, ठीक है, बाय द टाइम जब आप मैरिज के लिए आगे बढ़ोगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है उस टाइम पीरियड में, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति आगे बढ़ोगे एंड लीप ऑफ फ़ेथ लोगे एंड डेफ़िनेटली अपकमिंग टाइम पर आपकी मैरिज या कमिटमेंट के बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं। मतलब इस पाइल को तो मैं क्या ही बोलूँ, इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी तो डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट करने के जरिए, कॉन्टैक्ट करने के लिंक सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।